पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हता न कोई। छठ तुम्हारी हो रही तो कहाँ चला बिगोई। शब्द हमारा याद के, शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व के तो शब्द ही लेहु परख। शब्द हमारा याद के, शब्द पैठा जीव। फूल रहल की टोकरी, घोड़े खाया घी। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द के, फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, घृत जीवन सो दीजे। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज। जिन जिन शब्द विवेक याद, तिनके स्वर्गो काज। शब्द हमारा याद का, पल पल करहु याद। अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बाट। जिन जिन संभल ना किया, यशपुर पाटन जाय। झाली परे दिन याथे, संभल क्यों न जाय। यहाँ ई संभल करिले, आगे विषयी बाट। स्वर्ग विहासन सब चले, जहाँ बनियानाट। हे भाई, सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है और विचार करना है। संसार के अंदर जो है सबसे बड़ा जो है पाखंड जो है भगवानवाद है। भगवानवाद उसे कहते हैं कि हर आदमी कहता है कि ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। नीचे वाला पर न भरोसा करता है और न नीचे वाला खुद अपने आप पर भी उसके भरोसा विश्वास ना है। आज यही ऊपर वाला के चक्कर में जो है ये हजारों बरस गुलाम रहा। आज संसार के सारे मंदिर तोड़े गए, मूर्ति लूटे गए। आज जितने विदेशी आए, मारते रहे, पीटते रहे, लूटते रहे और दास बना करके आज गुलामी के जंजीर में घोर अत्याचार करते रहे, नरसंहार करते रहे। ये ऊपर वाला के चक्कर में पड़ा था। ये नीचे वाला के या ऊपर वाला के चक्कर में पड़ा था। मेरा तेरा के चक्कर में पड़ा था। ये जातिवाद में पड़ा था, मजहबवाद में पड़ा था, नीच ऊंच के भावना में पड़ा था। एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े थे। नीचे वाला मार खाता था तो ऊपर वाला जो है मजा लेता था, और ऊपर वाला मार खाता था तो नीचे वाला मजा लेता था। अब वो जो है दोनों के मारे, ऊपर नीचे सबको मारे, आगे पीछे कह के फूट डालो, राज करो और मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, शासन करो। उनका ये पॉलिसी थी। थोड़ा अंधविश्वास के विषय में विचार रखते हैं, इसे ठीक से सुननी है, समझनी है। ये मनुष्य जो है अपने अज्ञान के कारण संसार के सभी दुख को भोगता है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण संसार के सभी दुख को भोगता है, और यही दुख के जो है इसका अंत ना होता है। और ये जन्म जन्मांतर से यही जो है चार खानी के में घूमता है, अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य। और इसके जो है अनादि काल से घूम रहा है। ये जो है आज तक
जन्म मरण के चक्कर के रहस्य को ना जाना और ना इस रहस्य से छूटा। जो जाना वो छूट गया, जो नहीं जाना वो यही जो है चक्कर में घूम रहा है 84 के। तो एक जलेसरी होता है, एक तपेसरी होता है। कहीं कोई कुछ भी बता दिया, उस मंत्र के जाप करेगा, तप करेगा, और इतने बड़ा तप करने में लगेगा कि किसी उसको कोई अच्छी बात बताएगा, परह की बात बताएगा तो वो मानेगा ना, वो हठ जोगी हो जाता है। और इतने बड़ा हठ जोगी होता है कि पूरी अपने जीवन बर्बाद कर लेता है और समय निकाल देता है और वो रटते रटते मर जाता है। इस पर एक कहानी है कि विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जी के यहाँ जो है गुरु वशिष्ठ जी गए, तो उन्होंने 12 बरस के तप के फल इनको विदाई में दिए। और जो है विश्वामित्र जी जो है वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर आए, तो इन्होंने जो है क्षण मात्र के सत्संग के फल इनको विदाई में दिए। अब ये विश्वामित्र के जो है इस बात के जो है अच्छा ना लगा, इसी में दोनों आदमी जो है ये बहस करने लगे कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है। इसके जो है फैसला के लिए ब्रह्मा के लगे गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के लगे भेज दिए, विष्णु भगवान शंकर जी के लगे भेज दिए। फिर शंकर भगवान जो है कहे कि इसके फैसला जो है विष्णु भगवान करेंगे। अब विष्णु भगवान के लगे सब गए, तो उसके बाद से वो कहे कि इसके फैसला हमारा शेष ना करेंगे। शेष ना कहे कि हम पृथ्वी के वजन लेकर के हम कैसे फैसला करें। इसमें जो है विश्वामित्र के कहे कि इस वजन के थामो तब हम फैसला करेंगे। वो पृथ्वी के वजन जो है विश्वामित्र को दिया गया, वो थोड़े देर के लिए भी नहीं रुक पाए कि वो फैसला करें। तब जो है उन्होंने कहे कि विश्वामित्र कहे कि हमारा 6 बरस के तपस्या के फल से पृथ्वी हमारे हाथ पर रुक जा। पृथ्वी उसको जो है 1 मिनट भी ना रुक पाए। विश्वामित्र कहे कि हमारे क्षण मात्र के सत्संग के तपो फल से ये पृथ्वी हमारे हाथ पर रुक जा। ये वशिष्ठ ऋषि के हाथ पर क्षण मात्र के सत्संग के फल पर रुक गई। तब जो है विश्वामित्र कहे कि शेषनाग फैसला करो। कहे कि फैसला हो गया। ये पृथ्वी के जो वजन था आप क्षण मात्र 12 बरस के तप के बल से नहीं रोक पाए, ये क्षण मात्र के सत्संग के बल से आपके सामने रोक रखे हैं। तो आपके जो है तप जो है वो किसी काम के ना है, वो हठ जोग है, उससे कुछ भी मतलब ना है। ये सत्संग है, ये ज्ञान है, क्षण मात्र के ज्ञान जो है सतगुरु से आत्मज्ञान पा करके और साधन करके अपना कल्याण कर लो, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये आवागमन को छुड़ा देती है। आज इसी के क्षण मात्र के सत्संग के बल से पृथ्वी वशिष्ठ ऋषि रोक रखे हैं। फिर जो है दोनों चले गए। तो ये समझनी चाहिए कि वरण धार बारिदय गमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। हे भाई, सत्संग के बल से जो है अच्छे विचार मिलते हैं, जो कल्याणकारी होता है, और वो सतगुरु के कृपा होता है। उनके शरण संत के और सतगुरु के शरण में गए कल्याण मार्ग नहीं मिलता। दूसरा जो है, दूसरा अज्ञानी जो है हठ जोगी होता है। वो जल में जो है घोर ठंडी के मौसम में जाके तप करता है, जलेसरी कहा जाता है।
वो भी जो है रट्टा लगाते लगाते जो है अपना जीवन समाप्त कर देता है और शरीर के घने कष्ट देता है। जेंगा ये तपस्वरी था, वैसे ही ये जलेसरी है। ये भी अपना समय फालतू में गंवा देता है। उसके बाद एक कांटेसरी होता है, वो कांट पर लेटता रहता है और शरीर में खून होता है और चिल्लाता रहता है, लोग से कुछ मांगता रहता है और वही चीज खा करके अपना टाइम पास करता है। और उसके बाद एक खड़ेसरी होता है, ये खड़ा हो करके पाँव के हाथी पाँव बना लेता है और उसमें फोड़ा फूंसी होते हैं, मवाद पड़ जाता है। ये डर के मारे जो है वो खड़ा होना बंद ना करता है, आके जिसके उपासना कर रहे हैं वो हमको खा जाएगा, हमके जो है दुख देगा। ऐसा ही वो दुख भोग रहा है। इस सगरिन से पूछा गया कि ये सारे जो है तपस्वरी, जलेश्वरी, कटेश्वरी, खड़ेश्वरी, ये तुम्हारे लोग के क्या मिला? कहे कि हम लोग को काया कष्ट मिला, आया ज्ञानता के कारण हम लोग मूर्ख बन करके, हठ जोगी बन करके आया अपना पूरा मानव जन्म जो है फालतू में गंवा दिए। संसार के अंदर जो है सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दोनों ग्रहण जो है सूर्य के पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो कुछ हिस्सा है जहाँ से वो चंद्रमा दिखाई ना देता है सीधी में, तो वो चंद्र ग्रहण होता है। अगर बीच में पृथ्वी आती है और सूर्य चंद्रमा दोनों साइड में होते हैं तो वो सूर्य ग्रहण होता है। और अगर वही सूर्य बीच में आता है और पृथ्वी या चांद दोनों सिरे पर होते हैं तो वो सूर्य ग्रहण होता है। इस पर भी कई तरह के कुल कहानी बना करके और इससे डरते मरते हैं सब। ये प्रकृति चक्र है। संसार के 9 ग्रह में जो है सभी ग्रह जो है उपग्रह, अपने ग्रह के उपग्रह, जैसे चंद्रमा है पृथ्वी के उपग्रह है, तो वो अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है। और बाकी सारे ग्रह जो है सूर्य के उपग्रह हैं, तो सारे अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और सारे जो है एक दूसरे के आकर्षण से आकाश के बीच में घूमते हैं और भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य भी एक जगह स्थिर है और ध्रुव तारा जो है एक जगह स्थिर है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और सूर्य, ये तीनों जो है कहीं घूमते ना है, एक जगह स्थिर है, बाकी सारे घूमते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये होता है। और 9 ग्रह जो है इसके जो है लोग के खोपड़ी में बैठा दिया गया है कि ये ग्रह तुमको खा जाएगा और तुमको दुख देता है और तुमको ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। अंगूठी पहन ले, ये मंत्र के जाप करो, दुनिया भर के कर्मकांड, कमर में धागा बांध, बाज में तबीज बांध, गाला में लटकाओ, और नहीं तो ये तुमको खा जाएंगे। इतने तरह के मंत्र जाप कराओ, इतने तरह के पूजा कराओ, और हमारा जेब भर दे, ये सारे जो है ग्रह उतर जाएंगे। इस पर एक कहानी है कि बनारस में एक पंडा जो है कहा एक सेठ से कि तुम्हारे ऊपर ग्रह है। उसने जो है कहा कि ग्रह जो है हमारा है, तो पंडित जी हमारा ग्रह के उतार दो। उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो ये सबके एक अंदाजा होता है कि अनुमान लगा लेते हैं, और सारा जेब खाली करा दिया वो ग्रह उतारने के चक्कर पर वो पंडित के। अब वो बिल्कुल खाली हो गया, उसके खाने के या भाड़ा के पैसा ना रहा। तब तक ले अब वो सारा ले करके उनको कह दिया कि अब चुपचाप यहाँ से निकल जा।
जब आगे गया तो दूसरा पंडा उसको घेर लिया, कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर ग्रह है, तुम मौत से जूझ रहा है। कहा कि ग्रह तो हमारे ऊपर है, ये है। जो कुछ था वो सारा एगो दूसरा पंडा ले लिया। तब कहा कि तुम्हारे पास अभी कितने पैसा है? वो कहा कि हमारा ग्रह उतारने के लिए कैसे करोगे, उतार दो। कहे कि 1,000 रुपया लगेगा। वो कहा कि हमारे पास 1,000 ना है। कहे कि 500 दे दो, 500 में उतार देंगे। वो कहा कि 500 भी ना है। वो कहा कि 100 रुपये दे दो, 100 रुपये में उतार देंगे। वो कहा कि 100 रुपये भी ना है। उसके बाद कहा कि तुम 1 रुपया दे दो, तुम्हारे ग्रह उतार देंगे। वो कहा कि 1 रुपया भी ना है। कहा कि जिसके तब तुम्हारे पास ग्रह ना है। तब वो सेठ कहा कि जब हमारे पास पैसा ना है और ग्रह ना है, और जब पैसा था तब ग्रह था, तो ये बात जो है तुम पहले क्यों ना बताया? तो वो कहा कि हमको क्या पता था कि दूसरा हमारा भाई तेरे के लूट लिया है। तो हम लोग का यही पेशा है कि मूर्ख बनाओ और जेब खाली करो, और जो ना दे उसे अपने अगल बगल में कमरा दिलवा के रात में लूट ले, और ना दे उसको मार के घर से भगा दे। ये लुटेरे हैं सब, पंडा के नाम पर। एक अगर किसी तीर्थ में चले जाएं, पीछे 10 गो लग जाएंगे, चलो हम तुमके मंदिर घुमा देते हैं, हम मौका पाके लूट लेंगे, हम मार पीट के भगा देंगे। बहुत के इसके पीछे जान मार दिए। यही कारण है कि एक मुस्लिम राजा के जो है, उसकी औरत हिंदू थी और गई थी विश्वनाथ मंदिर में, और उस औरत के ले जा करके गहना लूटे सब, और उसके इज्जत लूटे। और इसी कारण से जो है वो उसको ये जाके सिपाही बताए कि मंदिर में उस बेगम के पता ना लग रहा है। अब जो है उसने गुस्सा में आ करके अब मंदिर तोड़वाना शुरू किया। अब खूब जो है मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, और जिन पंडा मिले सारे पंडन के तोड़ा। यहीं से कहानी शुरू हुई थी। ये हमारे हिंदू राजा होते थे, ये मुसलमान औरत अपना लेते थे, शादी कर लेते थे, और हिंदू औरत भी रख लेते थे। ये दोनों से बच्चे पैदा होते थे, और दोनों के संस्कार दो तरह के होते थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते थे, और जवान हो करके आपस में लड़ करके जो बलवान होता था वो शासन करता था, बाकी के मार काट के भगा देता था। यही हिंदू भी गलती किए, हिंदू राजा, और यही गलती जो है मुसलमान भी राजा किए, और दोनों के पतन हुआ। तो इसलिए इससे जो है बचनी है, अब विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये मकान बनाने के जो है वास्तु शास्त्र होता है। तेरा दरवाजा ऐसा हो जाएगा, तेरा जो है किचन ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये दिशा में ये होगा, वो होगा। इस तरह से भरमा करके और आदमी के मूर्ख बनाते हैं सब, और पैसा कमाते हैं सब, और उसके दिमाग के जो है वो भ्रमित करके और उसके दिमाग में जो है बहम घुसा देते हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। अब वो जैसा पंडित कहेगा वैसा ही वो करेगा। किसी तरह से कर लो, अगर कर्म खराब है तो दुख पीछा ना छोड़ेगा, आज अगर कर्म ठीक है तो किसी तरह से कुछ भी बनवा लो, सुखी रहोगे। ये वास्तु शास्त्र के जितने पाखंडी है ये कुछ भी ना करते हैं, तुम्हारा समय के और तुम्हारे पैसा के नाश करेंगे, या तुमको लूट के और तुम्हारा जेब खाली करेंगे। इसलिए वास्तु शास्त्र के चक्कर में खत्म मत पड़ो। पुराने समय में कहीं वास्तु शास्त्र वाले ये पाखंडी नहीं थे। उसके बाद से जो है एक जो है ज्योतिषी होता है, वो एक रोड के किनारे बैठ जाएगा, 100 गो कार्ड बना लेगा, और उसमें सब में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। और सगरी में जो है नक्षत्र ग्रह दिखा करके तोता से सबके भविष्य बतवाएगा।
और वो उसके जिंदगी में लिखा है कि ये रोड पर बैठ करके आज जिंदगी भर कार्ड निकालता रहेगा और रोटी या कपड़ा बिना अब मरता रहेगा। वो दूसरे के भविष्य बकता है। एक जो है पोथा पतरा लेकर के और कंप्यूटर लेकर के बैठता है और लोग के भविष्य बताता है और उसका अपना भविष्य के पता ना है कि उसके संगे क्या होगा। बनारस के जो है पंडा रानी के 9 लाख हार खो गया था, तब मंत्री के कहने पर राजा जो है सभी जो है ज्योतिषन के बुला लिया। अब ये बड़ी तैयारी के साथ दूसरा दिन सब रामनगर पहुंचे। राजा के यहाँ पहुंचे। राजा आत्मज्ञानी था और पारखी था। उसने जो है सिपाही 2 लगा दिया और कह दिया कि जितने पंडित आते जाएंगे सबको पीटते जाना, दोनों आइस में बंद करते जाना कारागार में। सारा पंडितन के पीट के अब बंद कर दिया। बंद करने के बाद से जो है ये सारे मिल करके दरबार में राजा के लगे आए। उसके बाद से ये सारे फरियाद कहे कि राजन हम लोग के संगे क्या इस तरह से क्यों अन्याय हुआ। उस राजा ने कहा कि तुम लोग हमारा भविष्य बता, हमारे जो है 9 लाख हार बताने आए थे, तुम लोग भविष्य वक्ता हो, भविष्य के बात जानते हो। ये सब कहे कि हाँ हम सब लोग भविष्य वक्ता हैं, भविष्य के बात जानते हैं और सब पढ़े लिखे प्रांगत हैं। कहे कि जब तुम लोग आ रहे थे ये दरबार में तो तुम लोग के पता था कि राजा के घर पर जाके हम पीटे जाएंगे। सबके बोली बंद हो गया। कहे कि तुम लोगों के दोष है कि लोग के मूर्ख बना के और वो सबके लूटते हो और कंगाल कर दिए हो। आज तुम्ही लोगों के देन है कि ये कोई 1000 बरस गुलामी ये भारत झेल रहा है। इसके कारण अंधविश्वास है और यही पाखंड है। इस पाखंड के तुम लोग ना कमाने के पीछे ना छोड़ते हो। आज इसी के कारण जो है भारत अनेक कई 1000 बरस से गुलाम है। अगर भलाई तुम लोग के इसी में है कि मेहनत करके कमाना खाना सीख लो। संसार के अंदर कर्म ही ईश्वर है या कर्म ही पूजा है, ये पाखंड नहीं। इसलिए जो है भविष्य वक्ताओं से बच के रहनी है। बहुत ऐसे जो है पंडित कथा वाचक हैं जहां लाइन लगा करके लोग समस्या के हल करते हैं। वो सबके ये पता ना है कि जो ये भविष्य वक्ता है इसके समस्या अच्छा बुरा कहाँ से होता है। ये अपना समस्या का हल नहीं कर सकता तो तुम्हारा समस्या का हल कैसे कर सकता था। एक सेठ एक भविष्य वक्ता के अपने घर पर बुलाए आके, हाँ ये हमारे जो है परिवार के दीन दशा देख करके आप भविष्य के विषय में बताओ कि ये जो है हमारा जो लड़का हुआ है इसके कैसा भविष्य है। उसने जो है बहुत तैयारी के साथ आ रहा था और वो अपने लड़के के साथ में लेके आ रहा था और संजोग बस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और वो जो है उसी जगह उसके लड़का मरता है और वो बैठ करके वहाँ रो रहा था। तब तक ले जो है सेठ के लड़का जो है जा रहा था लियाने के लिए तो देखा कि ये भविष्य वक्ता बैठ के रो रहा है। कहा कि तुम्हारे संग क्या हो गया। देखा कि एक्सीडेंट हुआ है। कहे कि तुम जो है हमारा भविष्य बताने आ रहे थे और तुम्हारे अपने भविष्य के पता ना था कि हम जाएंगे तो एक्सीडेंट हो के हमारा लड़का मरेगा। अब वो उस समय जो है उसकी बोली बंद हो गई थी। ना जेना सांप छुछुनर के खाता है तो ना उसको घोटना बनता है ना उगलना बनता है, जा कर के भीतर अटक जाता है। एक मुल्ला जी थे और रोजा रहते थे। अब पानी में डूब करके पानी पी लेते थे और कहते थे कि हम ऐसा चोरी करते हैं अल्लाह नहीं जानता है। संजोग बस एगो टेंगड़ा मछली होता है जिनके गल्फर के सामने दोनों तरफ कांट होता है। वो उसके मुंह में घुस गया और जैसे मुंह बंद किया नीचे ऊपर कांट गड़ गया। गड़ने के बाद मुंह बा करके खूना खून हो गया और कहा कि हम पानी पी रहे थे
आय अल्लाह जो है आज जान गया, ये जो है टेंगड़ा हमारा मुंह में घुस के आ दोनों ओर जो है हमारा मुंह में छेद दिया। तो ऐसे जो है धूर्तन के जब पाप के घड़ा भरता है तो उसके अंत हो जाता है। इसलिए पापी मत बनो, मूर्ख मत बनाओ। अगर जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल होगा। दूसरे के धोखा दोगे तुम धोखा खाओगे, दूसरे के धोखा ना दोगे तो तुम भी धोखा ना खाओगे। इसलिए वो चीज़ बोओ जो तुम्हारे लिए और समाज के लिए सुखदायक हो। उसके बाद से जो है फलित ज्योतिषन के एक ये हिसाब है, एक गणित ज्योतिष है जो गणित के माध्यम से लगा करके आज सब कुछ आगे बताया जाता है। ये अपने जगह पर ठीक है। फलित ज्योतिष यूनान से आया था और वो पूरा पाखंड है, आज ढोल के पोल है, आज झूठ है। गणित ज्योतिष से जैसे ये जो है हमारे सारे दिन दशा कुल निकलते हैं, गणित ज्योतिष अपना जगह पर ठीक है। उसमें भी बहुत पाखंड भी है लेकिन कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद से जो है नकली मंदिर और असली मंदिर के पहचान करो। जो आदमी मर गया है, संसार के सारे देवी देवता मर गए और सारे जो है यहाँ से चले गए और उनकी मंदिर बना करके और उनके मूर्ति रख करके और धंधा बना लेना, बिजनेस बना लेना और व्यापार करना और ठेकेदारी करना और सोना के चांदी के और तांबा पीतल के मूर्ति बना करके अब व्यापार करना, भगवान के बेचना, ये भारत के पूर्वजों के अपमान है। ये धंधाबाजन के जो है ये भगवान के बैठ के बेच रहे हैं। कुम्हार माटी के बना के भगवान बेचता है और लोहा के भी बना के बेचते हैं सब, तांबा पीतल और सोना के बना के बेचते हैं सब। ये भगवान जो है दो दो पैसा में बिक रहा है, जिसको मर्जी करे वो खरीद ले। ये नकली भगवान है। उसको मंदिर में लिया के प्राण प्रतिष्ठा होता है और जो प्राण प्रतिष्ठा करता है उसके बाप महतारी मरता है तो भोकार पार के रोता है कि सामने लाश पड़ी रहती है, उसके बेवत ना है कि प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा कर दे। केवल दूसरे के मूर्ख बनाने के लिए काम करता है। गाय जो है जिंदा दूध देने वाली चाहिए, डॉक्टर जो है जिंदा दवा करने के लिए चाहिए, वैद्य डॉक्टर। और इसी तरह से जो है मास्टर जिंदा चाहिए, माता पिता जिंदा चाहिए, संसार के सब कुछ जिंदा चाहिए, लेकिन पूजा करने के लिए मुर्दा चाहिए। ये पाखंडियों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। कहते हैं कि ये पहला क्लास की पढ़ाई है, जहाँ पर जो है ये पाखंड ना है, सीधा बाप महतारी के सेवा करके भक्ति शुरू करते हैं। क्या वो पहला पढ़ाई ना है? ये पढ़ाई के जो है और सब नहीं मानते, वो सबके कल्याण नहीं होता है। पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, ये जो है इस्लाम है, ये जो है बौद्ध है, महावीर है, कबीर है, जितने महापुरुष हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो किसी जो है ये पाखंड को नहीं करते। क्या उनके वो पहली भक्ति ना होती है? तो ये जो है पहली भक्ति ना है, ये पैसा कमाने के धंधा है। ये धंधा दुनिया मेहनत करके कमाती है और ये बात बना के कमाता है। इसलिए इसके बात में ना पड़े, आप पाखंड में ना बात करें। अगर वो ज़्यादा जो है लोक के संग ज़्यादा लोक के इकट्ठा करने में सक्षम होता है, उसके पीछे जो है राजनीति है, उसके जो है राजनेताओं के सपोर्ट है। वो जो है अपना नाम करेगा, पैसा कमाएगा, वो जो है लोक के, और उसके पीछे जो है जनता के वोट नेता को चाहिए। ये पाखंडी के जो है पैसा और नाम चाहिए, नेता के वोट चाहिए, ये पाखंडी के पैसा और नाम चाहिए।
टीवी पर हमारा नाम आना चाहिए, हम लोग दुनिया में फेमस हो जाएं। अब हम नामी बनिया के मिट्टी बिकती है, हमारा नाम हो जाए और वो नाम के आड़ में ये कुकर्म करेंगे। और आज यही कारण है कि इनके जो है सारे, ये आज के डेट में 100 बहुत जो है जेल में पड़ के आज जेल के सजा भुगत रहे हैं। आज यही पाखंडियन के पोल खुल गया है। कहते हैं कि शराब देंगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जो आकर के डंडा जूता बजाते रहे, कोई 1000 बरस गुलाम रहे, तुम लोग के बाप के बेवत नहीं था, उसको शराब के और उसके बाल टेढ़ा कर दे। आज मूर्ख बना